नमस्कार, मैं उमा शंकर आपके बीच उपस्थित हूँ केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे मूल कंसेप्ट से, मूल संकल्पना से, मूल परिकल्पना। इसमें हम समझेंगे कि मूल किसे कहते हैं, मूल की उपयोगिता क्या है, मूल आखिर हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं। मूल एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था हीप पाइप मास। हीप पाइप मास ये सारे अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं जो अलग अलग राशियों के कलेक्शन के लिए, संग्रह हेतु इस्तेमाल होते हैं। तो हम शाब्दिक अर्थ मूल का कह सकते हैं कि मूल का शाब्दिक अर्थ होता है कलेक्शन, संग्रह, समूह। अब जब हम इसके बाद इससे आते हैं, इस शब्द को सबसे पहले जिसने दिया, प्रस्तुत किया वो थे ओस्वाल्ड। ओस्वाल्ड ने 1896 ईस्वी में मूल शब्द को दिया। ध्यान में रख रहा है, मूल कलेक्शन के लिए प्रयुक्त होता है। 1896 ईस्वी में ओस्वाल्ड ने इसे दिया था। यह रासायनिक गणना की इकाई है, केमिकल कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग होता है। और हम SI पद्धति में जिन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना गया है उनमें से एक है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है मोल। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल 1971 ईस्वी में जो संस्था है CGPM, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वेइंग यानी वेट मापने और मेजरिंग यानी मापन और तौलने के लिए, तौल और माप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। हम सोचते होंगे कि पी कहाँ से आ गया, पी पर वेट कैसे आ गया। एक्चुअली एक पॉन्ड का सेंस होता है लेकिन वो वेट से ही आता है, इसलिए हम उसको लिखते हैं। जब उसका फुल फॉर्म देते हैं तो CGPM का फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इस संस्था ने 1971 ईस्वी में पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल बनाया। मोल ओस्वाल्ड के द्वारा दिया गया। मोल कलेक्शन होता है, मोल SI मात्रक है पदार्थ की मात्रा का, मोल रासायनिक गणना की इकाई है। अब मोल की परिभाषा किस रूप में दी गई, रासायनिक गणना की इकाई को सब आरंभिक परिभाषा था कि कार्बन का जो समस्थानिक C12 कार्बन के C12, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहा है। अब हम जब देखते हैं मोल का प्रस्तुति, मोल को कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, तो मोल को 3 पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के पदों में मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, द्रव्यमान के पदों में मोल, और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के पदों में मोल। तो संख्या, द्रव्यमान और आयतन में आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, फिर बाद में हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के पद में मोल क्या है। संख्या के पद में जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल एक कलेक्शन है। इसका कलेक्शन है 6.02 × 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स का, सदृश्य कणों का मोल कलेक्शन है। 6.02 × 10⁻23 सदृश्य कणों का कलेक्शन। जैसे दर्जन कलेक्शन होता है, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक जोड़ा का 2 होता है। इस तरह से कलेक्शन है। पदार्थ के बहुत छोटे छोटे भाग में, छोटी मात्रा में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए रासायनिक गणना में कितने पार्ट्स में बहुत बड़ी संख्या होती है। जरा सा हम अगर इसको ऐसे लिखें तो 602 × 10⁻21 घात 602 पर 21 जीरो बैठ होने पर कितना अधिक होगा, इसको व्यक्त करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इसे मोल में 1 मोल बराबर इतना होता है। अब हमने इसमें एक शब्द दिया है पार्टिकल्स, कण। कण में कौन कौन से आएंगे, कण में परमाणु आ सकता है,
अणु आ सकता है, आयन आ सकता है। परमाणु कब, अणु कब, आयन कब। यानी मूल तत्व अगर है, यौगिक है, मूलक या आयन है और सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब ई, पी, एन, सो। तो तत्व के केस में मोल बराबर, एक मोल बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणु। यौगिक के केस में एक मोल उतना ही रहेगा 6.02 गुणे 10⁻23 अणु। आयन के केस में बराबर, यानी एक मोल बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 आयन। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 1 मोल बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 सब एटॉमिक पार्टिकल, जो पार्टिकल है। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस हो जाएगा बस एक मोल इलेक्ट्रॉन बोला गया है, पूछा गया है, हम देंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल प्रोटॉन तो 6.02 गुणे 10⁻23 प्रोटॉन्स। फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे तत्वों का, जब की बात होगी तो एक मोल बराबर परमाणु होंगे, यानी 6.02 गुणे 10⁻23। तो 6.02 गुणे 10⁻23 तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब परमाणु लेना है, कब अणु लेना है, कब आयन लेना है। तो ध्यान में रखना है तत्व है तो परमाणु लेना है, यौगिक है तो अणु लेना है। अब जैसे देखिए लिखा गया 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, सोडियम क्या है, तत्व है। 1 मोल सोडियम बराबर होगा 6.02 गुणे 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल H2O, H2O यौगिक है, जल यौगिक है, बराबर होगा 6.02 गुणे 10⁻23 अणु। 1 मोल Ca++, ये आयन है, इसका होगा 6.02 इंटू 10⁻23 आयन। आयन इसका, इसमें अणु जल का और आयन किसका, Ca++। इसी तरीके से अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 मोल तत्व के लिए आएगा तो हमको ध्यान में रखना है परमाणु हो जाएगा, 1 मोल यौगिक के लिए रहेगा तो अणु हो जाएगा, और 1 मोल आयन के लिए रहेगा तो वह आयन होगा। इसकी गणना करने के लिए सिंपल ध्यान में रखना है मोल की संख्या, मोल की संख्या मोल की संख्या बराबर प्रदत्त कणों की संख्या, कणों की संख्या अब 6.02 इंटू 10⁻23। इसी से दूसरा अगर हमको कणों की संख्या पूछता है तो लिख दे सकते हैं 6.02 गुणे 10⁻23 मोलों की संख्या। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और लिखा है 12.04 गुणे 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम में मोल, नंबर ऑफ मोल्स दिया कितना है
दिया हुआ है 12.04 × 10⁻23 एटम सोडियम का दिया है। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 12.04 × 10⁻23 बटे 6.02 × 10⁻20 तो जो प्रदत्त कण है इसको उसमें भाग दे देना है 6.02 × 10⁻20। अब हमको अगर ये था कण के संदर्भ में बताया है, ये परमाणु होगा कब, जब हम सबको अभी जैसे कि सोडियम था, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन रहता 12.04 × 10⁻24 H2O 24 अणु H2O, देखिए तो फिर भाग कितने मोल, तो वही 12.04 × 10⁻24 में डिवाइड करेंगे हम 6.02 × 10⁻23 से मोल हो जाएंगे। मतलब केवल देखना क्या है, अणु, आयन, परमाणु, कब अणु यूज करना है, कब परमाणु, कब आयन, ये केवल हमें देखना है। बाकी भाग वही करना है प्रदत्त कणों की संख्या में 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करके मोलों की संख्या हम लोग निकालते हैं। अब मोलों की संख्या के बाद हम जब इसमें आते हैं अणु को थोड़ा सा समझते हैं। अणु किसे कहते हैं? अणु मोलेकुल। अणु होता है परमाणु से बना, विभिन्न परमाणु मिलकर के एक या एक से अधिक परमाणु का जो कलेक्शन होता है वो अणु होता है। अणु को हम लिख सकते हैं एटम प्लस एटम प्लस एटम, इस तरह से आता है। जैसे देखिए H2 या अणु है हाइड्रोजन का अणु, एटम हो जाएगा H + H, एटम, हाइड्रोजन का एटम, ये एटम। तो इस प्रकार से अणु परमाणुओं का कलेक्शन है, परमाणु का समूह है। हम अणु को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मोलेकुल, एटम प्लस एटम भी मोलेकुल होता है। अगर एटम प्लस मोलेकुल हो, एटम प्लस मोलेकुल, तो यह भी मोलेकुल होगा। जैसे देखिए C + O2, CO2, ये एटम, ये मोलेकुल, ये मोलेकुल। मोलेकुल प्लस मोलेकुल हो, मोलेकुल प्लस मोलेकुल हो, यह भी मोलेकुल होता है। जैसे CaO + CO2 CaCO3, ये भी मोलेकुल है, ये भी मोलेकुल है, ये भी मोलेकुल है। अर्थात मोलेकुल का निर्माण परमाणुओं से होता है, परमाणु और अणु से भी हो सकता है, और अणु, परमाणु प्लस परमाणु मोलेकुल, अणु प्लस अणु अणु, और परमाणु प्लस अणु अणु होता है। तो अब थोड़ा देखते हैं हम कि किसी एक अणु में परमाणु के प्रकार और परमाणु की संख्या में क्या, थोड़ा सावधानी से देखना पड़ता है। परमाणु के प्रकार और परमाणु की संख्या। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं H2SO4, तो यह गंधकाम्ल का एक अणु है, गंधकाम्ल का एक अणु है। गंधकाम्ल के एक अणु में 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ एटम, 3 हो। HSO 3, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। 2 + 1 + 4 = 7। ये टाइप्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स में थोड़ा सा हमें समझ लेना पड़ेगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि NH3 के NH3 अमोनिया
के एक मोल में एक अणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या नाइट्रोजन परमाणु की संख्या। तो अमोनिया के एक अणु में जो मोल होंगे अणु की संख्या, एक मोल अमोनिया अणु की संख्या 6.02 गुने 10 to the power 23 अणु। हाइड्रोजन परमाणु, एक अणु में हाइड्रोजन का परमाणु देखिए 3 है और अणु हो गया कितना, वह है इतना। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 6.02 गुने 10 to the power 23 एटम्स। ध्यान में देखिए, एक अणु जो NH3 का है उसमें H के 3 परमाणु हैं, इसलिए हमने 3 से गुणा कर दिया। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, इसलिए इसमें 1 गुने 6.02, 1 गुने 6.02 गुने 10 to the power 23 एटम्स। तो इस तरीके से अगर हमको जॉगिंग दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसमें कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो इस प्रकार से कितने मोल होंगे तो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद तत्वों का निरूपण देखते हैं। तत्वों का निरूपण, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जनरली देखते होंगे तत्व जो होता है उसका संकेत A Z, या इसको X Z A, या इसको X A Z किसी रूप में लिखते हैं, लेकिन जनरली इस रूप में लिखते हैं। तो X A Z में A द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, Z परमाणु संख्या है और ये संकेत है। एग्जाम्पल लिखा है 11 Na23, तब तो हो गया सोडियम, ये है द्रव्यमान संख्या, ये है परमाणु संख्या, यानी Na1123 का मतलब हो गया कि तब तो सोडियम है, इसका द्रव्यमान संख्या 23 है और इसकी परमाणु संख्या 11 है। अब एक परमाणु जो होता है उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि उसमें धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों की संख्या समान होती है। अब जैसे 6C12, इसमें हमसे पूछा जाए Z कितना है 6, A कितना है 12, पूरा एटम में, इसी एटम में Z बराबर P बराबर T, जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा A बराबर Z प्लस N, इसको हम P प्लस N या E प्लस N भी कर सकते हैं। इससे N बराबर हो जाता है A घटे Z। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाता कितने परमाणु संख्या कितना है, Z 6, A 12, P 6, E 6 और N 12 घटे 6 बराबर 6। इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। और ये पूछता है, अब एक मोल परमाणु में पूछा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे इसी में पूछा जाता है कि एक मोल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक एटम कार्बन का जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितने होंगे, तो 6 × 6.02 × 10 to the power 23। तो ये था हमारा तत्वों का निरूपण। अब इसमें एक शब्द और है, डिफाइनेबल टर्म है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन शब्द को हम ध्यान से देख लें तो कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस पार्ट सीधा देखिए, यानी कि नाभिक का कण जो नाभिक में रहता है। नाभिक में रहता क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यही द्रव्यमान संख्या भी है, अर्थात द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन्स के बराबर है। न्यूक्लियॉन्स को ही कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। तो अगर हमें न्यूक्लियॉन पूछता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से जो हम देखेंगे वह न्यूक्लियॉन। अब इसमें ही पूछा जाता Na1123 में न्यूक्लियॉन्स क्यों है? 23 न्यूक्लियॉन्स। चलिए इसके बाद हम आते हैं आयन पर। आयन किसे कहते हैं? क्योंकि हमने कहा है कि मोल को आयन में भी व्यक्त करते हैं। तो आयन बोलते थे किसको है? आयन। आयन की परिभाषा देखिए, चार्ज स्पेसीज। चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड आयन। चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड आयन। जैसे देखिए Na+ Cl- SO4 2- Ca++ NH4+। तो ये सब के सब आयन मूलक है। इसमें हम दो प्रकार के आयन को देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, कैटायन। और निगेटिव धनायन बोलते हैं, हिंदी में धनायन कहेंगे। और निगेटिव चार्ज आयन को एनायन, हिंदी में ऋणायन। तो इस प्रकार से धनायन और ऋणायन या आयन चार्ज स्पेसीज है, उनके ऊपर आवेश लिखा रहता है। अब केवल Na लिखा है, इसको कहेंगे सोडियम तत्व। और Na+ लिखा है, इसका अर्थ हो गया सोडियम आयन। दोनों में अंतर है, ये सोडियम का परमाणु है, सोडियम का आयन। अब सवाल ये है कि आयन बनते कैसे, आयन का निर्माण कैसे होता है? आयन का निर्माण होता है, एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, +- n फॉर नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो या इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो तो आयन बनता है। एटम +- n। देखिए क्या क्या हो सकता है, एटम -1 इलेक्ट्रॉन, तो एक चार्ज आ जाएगा इस पर, अब बन जाएगा कैटायन, एक चार्ज। अगर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया जाए तो एनायन, कितना चार्ज का? 1 चार्ज का। एटम में n इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पहले n इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कैटायन बनेगा। कैटायन पर चार्ज कितना होगा? n+। और एटम पर अगर इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो एनायन बन जाएगा n। कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है Ca++, इसका अर्थ है कि कैल्शियम का एटम 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के त्यागने से इसका निर्माण होता है, कैल्शियम है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लें, एटम और आयन। अगर हम 20 एक कर दें Ca और Ca++ हो तो इसका Z 20, P 20, N 20, A 40, E 20। इसमें क्या देखेंगे? Z 20 ही रहेगा क्योंकि Z परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। P 20 ही रहा, N 20 ही रहा, A 40 ही रहा, E 2 चार्ज पॉजिटिव है तो 2 घट गया, E हो गया 18। अब इसी तरह से अगर हमारा Cl और Cl- हो तो इसमें क्या करेंगे? Cl 17, 18, Z बराबर 17, Z बराबर 17, A बराबर 35, N बराबर 18, P 17, E 17। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा, इसका Z 17 ही रहेगा, ये 35 ही रहेगा,
18 ही न्यूट्रॉन रहेगा, ये 17 ही रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसका हो जाएगा 18। इस प्रकार से कैटायन का निर्माण लूज करने से, एनायन का निर्माण गेन करने से होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। आज का लास्ट टॉपिक हमारा है और इसको हम अगर चाहें तो हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है मार्गदर्शन ICI पटौदी का, उसमें सारे PDF आपको मिल जाएंगे, मोल कंसेप्ट से या फिर अन्य जो भी पढ़ाई होती है उसके PDF इस पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं वहां जाकर। और आज का हमारा लास्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो शब्द का जहां कहीं भी आइसो लगा है उसका अर्थ होता है इक्वल, आइसोमर तो वहां इक्वल, आइसोथर्म समताप, आइसोबर्न, आइसोटॉप, जहां कहीं भी आईएसओ का अर्थ होता है इक्वल से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन। वैसे समूह, वैसी प्रजाति स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन समान, इलेक्ट्रॉन समान, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। एग्जाम्पल देखिए, Na प्लस Mg प्लस प्लस F माइनस Ne NH4 प्लस, इस सब में देखते हैं Na प्लस में देखें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है। Mg डबल प्लस मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। और Na